सो सॉरी विधाता भी क्या चीज इन सुंदर बांच। अरे पर क्या कन तुम घबराओ ना, भवाना घर घोर अंधेर देर नहीं। 1983 में जगवाल फिल्म के साथ ही उत्तराखंडी फिल्मों के निर्माण का सिलसिला शुरू हो चला था। गरजवे की कामयाबी ने तो उत्तराखंडी सिनेमा को उद्योग के रूप में स्थापित होने का संकेत दे दिया था। चरण सिंह चौहान भले ही गरजवे को निर्देशित करना चाहते थे, मगर ये अवसर तरन तारन धसमाना को मिल गया था। पर अब चरण सिंह चौहान दूसरी गढ़वाली फिल्म की तैयारी में लग गए। गरजवे की कामयाबी ने उनके हौसले और बढ़ा दिए। वैसे गरजवे की शूटिंग से काफी पहले 1984 से ही वो इस फिल्म का सपना देख रहे थे। उसी दौरान उत्तराखंडी रंगमंच में काम कर रहे कुमाऊनी मूल के एक सुंदर स्मार्ट नौजवान से उनका सामना हुआ। नाम था अशोक मल। श्री चरण सिंह चौहान जी मुझको मिले। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो एक गढ़वाली फिल्म कौथिक बनाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें काम करोगे? मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन दिनों में स्टेज थिएटर भी करता था। फिर चौहान जी और मैंने मिल करके इस फिल्म कौथिक की 1 लाइन लिखी। अशोक मल व चरण सिंह चौहान विशाल मणि नैथानी से मिले और उनको फिल्म की पटकथा का दायित्व दिया गया। फिर फिल्म के लिए एक निर्माता भी मिल गया। बंगाली मूल के रविशील एक व्यापारी थे और उन्हें अभिनय का शौक भी था। वो फिल्म के निर्माता के साथ फिल्म के सह अभिनेता भी बने। फिल्म में 2 नायिकाएं थी, एक तो उर्मी नेगी जो गरजवे में आ चुकी थी, व दूसरी निर्मला वर्मा जो पिथौरागढ़ की थी। उत्तराखंड में बहुत कम लोग जानते होंगे कि कुमाऊं के कई कलाकारों ने गढ़वाली फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। अशोक मल खुद पिथौरागढ़ के थे। वो कौथिक, बटवारू, चक्रचाल व मेरी गंगा होली तमीमावली में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। और आश्चर्य है कि उधर कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा आ के मुख्य नायक गढ़वाली मूल के मुकेश धसमाना थे। कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की तरह उत्तराखंडी सिनेमा के निर्माण में भी गढ़वाल कुमाऊं ने मिलकर भूमिका निभाई। घोड़ी चढ़ी फूला झूलो दगाड़ा झूलो दगाड़ा। कौथिक में एक और कलाकार को पहली बार खलनायक के रूप में पेश किया गया, जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुए। वे थे बलदेव राणा। शर्म कखी को आग लगा तेरे दुकान में। ईश्वर कसम जी, एक दिन मैंने यह आग ने बुझाया तो मेरे नौ भी छोड़ तो लाला नहीं। फिल्म का गीत संगीत एक बार फिर नरेंद्र सिंह नेगी का था, जो गरजवे की तरह सुपरहिट साबित हुआ। इन्हीं होली क्यों नहीं होली, इन्हीं होली क्यों नहीं होली। फिल्म के गीत स्वयं नरेंद्र सिंह नेगी, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल व सुषमा श्रेष्ठ ने गाए थे। फिल्म की कहानी उस दौर की 8 फिल्मों की तरह थी। अशोक मल ने एक फौजी की भूमिका निभाई थी, जो अपनी शादी के लिए खुशी खुशी गांव आता है और उसकी शादी नायिका निर्मला वर्मा से होती है। शादी के बाद द्वारभाट के लिए जाते हुए रास्ते में सुरेश वाडकर का एक बेहतरीन गीत फिल्माया गया था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। अपनी तो शर्मिली आँखों देखण दिया जरा इनात देखा। उसके बाद नायक वापस ड्यूटी चला जाता है। गांव का एक लाला सुरतू, जिसकी भूमिका बलदेव राणा ने निभाई थी, दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो नायिका को अकेले पाकर घर में घुसकर छेड़छाड़ करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। दुकान भी तुम्हारी चर, मैं भी तुम्हारे तो छो। शर्म कखी को आग लगा तेरे दुकान में। उसे बाहर आते हुए गांव के लोग देख लेते हैं। वह गांव में फैलती चर्चाओं के कारण नायिका आत्महत्या कर लेती है। नायिका को गांव के लोग शमशान ले जा रहे होते हैं, तो उसी समय नायक फौज से छुट्टी लेकर गांव वापस आ रहा होता है। सब कुछ जानने के बाद
नायक गुस्से में पागल होकर सुरतू लाला को जान से मार देता है और भाग जाता है। भागते भागते वो उच्च हिमालयी गढ़वाल के भूटिया गांव में पहुंचता है, जो सर्दियों में खाली हो जाते हैं। वहां नायक को दूसरी नायिका उर्मी नेगी मिलती है। तो नाराज किला छे? वैसे तू में से कोई गलती हुई बोली? गलती तो मैं से वे गंगाड़ी चुप रहे थे दूर अपने मैं गलत न समझो। जिसका पति यानी निर्माता रविशील मर चुका है, वह उसकी याद में नायिका वहां एकाकी जीवन जीती रहती है। नायक को उसके यहाँ शरण मिलती है और दोनों विवाह की सोचते हैं। नायक विवाह के लिए नीचे बाजार में जाता है, जहां एक बड़ा कौथिक चल रहा है, और वहां उसे दुर्भाग्य से पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह से फिल्म का दुखांत होता है। नरेंद्र सिंह नेगी के गीत संगीत ने कौथिक फिल्म में धूम मचा दी थी। सुरेश वाडकर का एक अन्य गीत आज भी मंचों पर नृत्य के लिए बजता रहता है। ताछुमा ताछुमा चुमले धिंग तालो, ताछुमा ताछुमा चुमले धिंग तालो। अनुराधा पौडवाल का इकलौता सेट सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत था। 1987 में देहरादून के नटराज सिनेमा में ये फिल्म रिलीज हुई। वह लोग एक बार फिर फिल्म पर टूट पड़े। कोटद्वार के दीप सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगी थी। गढ़वाल के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की 70% आबादी के लिए सिर्फ कोटद्वार में ही सिनेमा हॉल था। पहाड़ों के हुजूम कोटद्वार में फिल्म देखने के लिए आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक इलाके से 3 बसों में भरकर गांव के लोग फिल्म देखने सुबह 11 बजे पहुंच गए, मगर पता लगा कि फिल्म के सारे शो के टिकट एडवांस बुक थे। 12 से 3 से लेकर रात 9 से 12 तक सभी टिकट बुक थे। घंटों का सफर कर 100 किलोमीटर दूर से आने वाले लोग वापस नहीं गए। अगले दिन कौन दोबारा बसों को लेकर आता? वो रात तक डटे रहे और आखिरकार इनके लिए दीप सिनेमा हॉल के मालिक ने रात 12 से 3 का शो चलाया। शायद उस वक्त तक की ये भारत में पहली घटना थी जब रात 12 से 3 का शो चलाया गया हो। तो ये थी उत्तराखंड में गढ़वाल की अपने फिल्म के प्रति दीवानगी। खैर, कौथिक अच्छी चल रही थी, तभी दुर्भाग्य से भारत में सिनेमा हॉल की हड़ताल हो गई। 20 दिन से ज्यादा ये हड़ताल चली और फिल्म का फ्लो टूट गया और फिल्म अपनी लागत वसूल नहीं पाई। मगर आज भी कौथिक को घर जमे के बाद सबसे कामयाब फिल्म माना जाता है। फिल्म का प्रिंट आज उपलब्ध नहीं है। फिल्म के नायक अशोक मल ने बाद में फिर कई गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मों में काम किया। आज वो मुंबई में रहते हैं। नायिका निर्मला वर्मा भी मुंबई में ही रहती हैं और गृहिणी हैं। दूसरी नायिका उर्मी नेगी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। वो गढ़वाली फिल्मों में आज भी सक्रिय हैं। कौथिक के लिए उर्मी नेगी को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री गिरिजा व्यास ने कला श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और बलदेव राणा ने बाद में कई गढ़वाली फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाई। कौथिक का ये सुरतू लाला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो ये थी कौथिक की बनने की दास्तान। उत्तराखंड की ऐसी ही कई यादगार फिल्मों की कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल